हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंपल कुर्ता बनाना। आज हम डायरेक्ट क्लॉथ में ड्राफ्टिंग करेंगे एंड उसे कटिंग करके देन स्टिच करेंगे। ये जो कुर्ता है ये हम 14 ईयर गर्ल्स के लिए बनाएंगे। मेजरमेंट्स साइड में आपको दिख रहे हैं, इस मेजरमेंट्स के हिसाब से करेंगे। कपड़ा जो है मैंने स्ट्रेट ग्रेन में लिया हुआ है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ स्ट्रेट ग्रेन। स्ट्रेट ग्रेन मीन्स मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियो में बताया हुआ है, सेल्वेज टू सेल्वेज वाली लेंथ होती है जो, ठीक है। एंड कुर्ते का लेंथ जैसा कि ऊपर दिख रहा है 33 इंच है। तो मैंने ये दो फैब्रिक लिया हुआ है, एक के ऊपर एक, एंड लेंथ जो है 33 इंच के हिसाब से। तो अगर आप देखेंगे ये 36 ले रखा है, बिकॉज हमें फोल्डिंग के लिए भी काम आएगा, इसीलिए 36 इंच में ले रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को ऑन फोल्ड करेंगे। सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ ऑन फोल्ड। इट मीन्स यहाँ से कपड़ा फोल्ड हुआ है, यहाँ पे कोई कट नहीं है, यहाँ पे हमारा कट आएगा। एंड बिकॉज ऑलरेडी 2 लेयर लिया था हमने, तो जब हम ऑन फोल्ड करते हैं तो ये हमारा 4 लेयर का फैब्रिक हो जाएगा। सबसे पहले लेंगे हम शोल्डर। हमारा शोल्डर है 12.5 इंच, तो हम शोल्डर का हाफ लेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 6.25 इंच में मार्किंग की। मैंने ऊपर अभी 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है। शोल्डर लाइन करने के बाद हम नेक में मार्किंग करेंगे। हमें नेक कितना ब्रॉड लेना है, तो ये हमारा है 2.5 इंच, ठीक है। ये हमारा नेक का आ गया। देन हम शोल्डर से हम हाफ इंच डाउन आ जाएंगे, एंड ये जो हाफ इंच डाउन पॉइंट आया है उसको एंड इसे हम मार्किंग कर देंगे, ठीक है। नेक के इससे हम मिला लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमें आर्म राउंड बनाना है उसके लिए जो हमारा बस्ट राउंड है, बस्ट राउंड को हम 6 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 इंच हम उसमें ऐड करेंगे। तो 32 बस्ट राउंड है, तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5.3 समथिंग कुछ मिलता है, प्लस उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6.25 इंच। 6.25 इंच में हम मार्किंग कर देंगे। एंड सेम जो यहाँ पे हमने लिया था शोल्डर 6.75 इंच, सेम हम यहाँ पे मार्क करके स्क्वायर राउंड बना लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या लेना है, हमारा जो बस्ट राउंड है वो है हमारा 32। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। 8 इंच में हमने मार्क कर लिया, ये 8 इंच है। देन हम आएंगे वेस्ट राउंड पे। वेस्ट मार्किंग करने के लिए हम सबसे पहले शोल्डर लाइन से 12 इंच डाउन पे मार्किंग करेंगे। ये 12 इंच डाउन पे मार्किंग कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे वेस्ट लेंगे। हमारा वेस्ट है 28 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, 7 इंच आएगा वेस्ट। वेस्ट मार्किंग कर लिया है। इसके बाद हम हिप राउंड का लेंगे, तो हमारा हिप आ रहा है 34, जबकि उसका 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। सेम वे आप यहाँ से 5 इंच डाउन पे मार्किंग कीजिए हिप राउंड के लिए, एंड इसी मार्किंग के ऊपर आप 8.5 इंच हिप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एंड देन इस तरह से इन पॉइंट्स को मिला लीजिए। हमारा फुल लेंथ है 33 इंच। ये मैंने शोल्डर से यहाँ नीचे डाउन पे 33 इंच पे मैं मार्किंग कर लूँगी। हम अभी एक नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं। पैनल हमें कितना बड़ा रखना है ये डिपेंड करता है। किसी को स्ट्रेट पैनल पसंद होता है, किसी को ब्रॉड पैनल पसंद होता है, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमने हिप का लिया था मेजरमेंट 8.5 इंच, हम सेम मेजरमेंट नीचे लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा ब्रॉड पैनल नहीं चाहिए है, इसीलिए। ये जो हमने हिप लाइन की मार्किंग की है, आप उससे इस तरह से उस पर रख दीजिए, एग्जैक्ट लाइन से स्ट्रेट करके। ये हमारा हिप स्केल है, तो ये ऑटोमेटिकली एक एवरेज लेंथ में मार्किंग कर देती है। और एंड देन हम इसे इस तरह से जोड़ लेंगे बॉटम लाइन से, ठीक है। अब हम स्लीव्स में आर्म होल का कर्व बनाएंगे। आर्म होल के लिए हमें ये जो लाइन मिली है हमारी शोल्डर स्लोप की तरफ 6 इंच है, इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। ये मिड पॉइंट लेने के बाद हम फ्रंट आर्म होल के लिए 0.75 इंच इनसाइड पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा 0.75 इंच है। एंड बैक के लिए हम ओनली हाफ इंच मार्किंग करेंगे, ओनली हाफ इंच मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम ये जो स्लोप वाला है राउंड, इससे शोल्डर को इस तरह से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों लाइन फ्रंट एंड बैक मैं दोनों एक साथ ही बता रही हूँ आपको। ये जोड़ लिया आपने इस पॉइंट पे, एंड देन पहले इस कर्व को हमें ये वाले पॉइंट से मिलाना है, तो एक आप इस तरह से मिला लीजिए। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल बनेगा, एंड सेकेंड वाला हमारा थोड़ा ऊपर से जाएगा, बट ये दोनों पॉइंट हमारे यहाँ मिलना चाहिए। यहाँ पे भी पॉइंट मिलना चाहिए, यहाँ पे भी पॉइंट मिलना चाहिए। फ्रंट एंड बैक का हम होल बन गया है। हमें मार्किंग करनी पड़ेगी कि ये हमारा बैक है एंड दिस इज़ अवर
फ्रंट आर्म। अब इसके बाद हम नेक बना लेते हैं। तो ये 2.5 इंच हमारा है फ्रंट नेक हमें। तो ये जो हमारा शोल्डर का स्लोप वाला लाइन बना हुआ है ना, हमारा मेन लाइन, आप उसमें से 90 डिग्री पे रखना है आपको। 90 डिग्री पे रख के आप हाफ इंच में आप ऐसे मार्किंग कर दीजिए यहाँ पे, एंड देन आप उसको जोड़ लीजिए। इस तरह से आपने जोड़ लिया तो ये आपका शोल्डर का आ जाएगा। दिस इज योर मेन लाइन, ठीक है। क्योंकि हमने ये पूरा बॉडी टू बॉडी मेजरमेंट वाली लिया था अभी, अब हम उसमें एक्स्ट्रा देंगे जो हमारा ईज एंड मार्जिन कहलाएगा। इन द सेम वे आप यहाँ पे आपको मार्जिन कितना रखना है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन रखने वाली हूँ 2 इंच का। वेस्ट में भी हम 2 इंच पे मार्किंग कर देंगे। जब हम हिप में आएंगे तो हम हिप में 2 इंच का मार्जिन नहीं करेंगे, हम हिप में 1.5 इंच ही रखेंगे, हाफ इंच कम रखेंगे, क्योंकि हिप में हम बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं देते हैं, हमें फोल्डिंग वगैरह करना पड़ता है इसीलिए। एंड ये जो साइड से हमारा कट जाएगा उसके लिए हम 1 इंच बस डालेंगे, ठीक है, 1 इंच। इधर पे भी आप 1 इंच पे मार्किंग कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू डू कि आप हाफ इंच आप पे निशान लगाइए बॉटम पे, ये ठीक है। अब इसे आप इस स्केल की मदद से जोड़ लीजिए, इस लाइन को एंड इस लाइन को, इस लाइन की मदद से जोड़ लिया। एंड ये जो हमने पॉइंट मिलाया है ना, हमें इसे हल्का सा ऐसे कर्व लेके जोड़ना है, ठीक है। हम नीचे बॉटम में भी हमें फोल्ड करना पड़ेगा कपड़ा, उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। आप लेस वगैरह लगाना है, कुछ करना है, उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे 1 इंच ले रहे हैं। इधर से भी मैं मार्किंग कर लेती हूँ। अब इससे भी जोड़ लीजिए इस लाइन को। एंड ये जो आर्म है, फ्रंट आर्म में अभी मैं नहीं बोल रही हूँ आपको कुछ भी करने के लिए, आर्म राउंड में भी आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का वो करना है मार्जिन, ठीक है। ये देखिए, अभी आप कटिंग के टाइम पे आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसे कट करना भी बता देती हूँ। ये वाला लाइन कट कर रही हूँ मैं, ये देखिए इधर का कट किया। ये जो मेरा बैक आर्म राउंड का कर्व बना हुआ है, मैंने उस पर 1 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया है। फ्रंट के लिए हम कटिंग करेंगे फिर, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि अभी ये हम फ्रंट एंड बैक दोनों साथ में कट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से फ्रंट को कैसे निकालना है ये मैं आपको भी बताती हूँ। हमारा दोनों बॉडी टुगेदर में कट हो गया है, ये देखिए 4 पैनल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट, वेस्ट लाइन से 5 इंच डाउन पे हमें कट देना है। तो जैसे अगर मैं 5 इंच डाउन पे मार्किंग करूं तो मेरा यही आता है। मैं यहाँ पे दे दूँगी नॉच, कि हमें यहाँ से अब नीचे डाउन में कट देना है, ठीक है। तो ये आपका नॉच एक यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको ये जो शोल्डर है, या तो आप नॉच दे दीजिए या फिर आप स्ट्रेट कट कर दीजिए। जैसे कि ये है, मैंने स्ट्रेट कट कर दिया यहाँ से, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि हमारा फ्रंट नेक तो बन जाएगा, फ्रंट नेक कट कर देंगे हम, बैक नेक हमें बाद में कट करना पड़ेगा, क्योंकि बैक नेक हमारा बड़ा है एंड फ्रंट नेक हमारा छोटा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम छोटा वाला कट करेंगे। बॉडी का साइज़ हमारा बैक बॉडी का है जो अभी कट हुआ है, लेकिन नेक हमारा हम अभी फ्रंट वाला कट कर रहे हैं। ये हो गया। इसे आप फेंकिएगा नहीं, क्योंकि जब हम नेक फिनिशिंग करेंगे तो फ्यूजिंग पट्टी बनाने के लिए हमें ये मेजरमेंट काम आएगा। तो अब ये देखिए, ये हमारा नेक फ्रंट है, बट बैक हमारा ये हमने अलग कर दिया, इस पोर्शन को हमने अलग कर दिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट आर्म राउंड बनाया था ना हमने 1 इंच राउंड, तो देखिए, ये देखिए, ये जो हमारा अंदर वाला लाइन है ना, ये हमारा बैक का था, और ये है हमारा फ्रंट वाला आर्म राउंड, राइट। तो हमें फ्रंट आर्म राउंड से 1 इंच पे मार्किंग 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग करनी है, ताकि जो कि हम ईज़ के लिए छोड़ने की बात कर रहे हैं। पेन से बता दूँ, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो, जैसे ये हमारा फ्रंट आर्म होता है ना, तो हमने ये वाली लाइन बनाई है। पेन से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो भी कट हो जाएगा। आप पेन से कृपया मत करिएगा, तो बिगड़ जाएगा आपका। तो ये हमारा फ्रंट बॉडी बन गया है। हमारा जो फिटिंग वाला, वैसे तो यहाँ पे नॉच आएगा। अब हमारा बैक नेक का देखना है हमें, इधर पे ये हमारा बैक बॉडी है। आप इसमें लिख सकते हैं कि ये हमारा बैक नेक मेरा 1/2 इंच बिग था, तो मैं उसे इस तरह से मेजरमेंट ले लेती हूँ।
सिंपल यू नेक बनाना है इसीलिए। तो ये इस तरह से हमारी फ्रंट बॉडी एंड बैक बॉडी कट के रेडी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने कपड़े को ऐसे डबल करके इस तरह से रख लिया है एंड देन अगेन 1 फोल्ड किया है मैंने, ठीक है। मेरे स्लीव्स का लेंथ है 5 इंच, तो मैं 5 इंच में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो 6.5 हो जाएगा, बिकॉज वो नीचे फोल्ड आएगा एंड ऊपर स्लीव्स में भी हमें मार्जिन देनी है इसीलिए। तो ये मैंने 6.5 में मार्किंग कर लिया है। 6.5 मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। 6.5 इंच मार्किंग करने के बाद ये मैंने नीचे 1 इंच पे मार्किंग किया है, इधर 1/2 इंच में, बिकॉज मेरा जो एग्जैक्ट स्लीव्स का लेंथ है वो 5 इंच का है, ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह से किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच मार्किंग यहाँ पे करेंगे। ये आया हमारा 1 इंच मार्किंग। मेरा स्लीव राउंड आ रहा है, जो अपना बाइसेप राउंड भी बोलते हैं, 10.5 इंच यानी 5.25। तो मैं इसे 5.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया 5.5 इंच का। इसमें हम एक और मार्किंग कर देते हैं, जो हम मार्जिन छोड़ते हैं ना उसके लिए, तो मैंने उसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाला है मेन अभी लाइन हमारा ये है। देन हम इससे 3.5 इंच डाउन 3 इंच डाउन पे मार्किंग करेंगे। ये आया हमारा 3 इंच डाउन। सेम 3 इंच डाउन हम यहाँ से भी मार्किंग कर देते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद जो हम यहाँ से यहाँ तक के मार्किंग करना है, वो मार्किंग हम कैसे करेंगे, जो हमारा शोल्डर स्लोप से बस्ट राउंड में मार्किंग किया था ना, यहाँ पे हमने किया था 6 इंच, तो सेम 6 इंच में हम यहाँ मार्किंग कर देंगे, ऐसे डायगनली रख के, ठीक है। ये डायगनली रखा और ये 6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ये तो मेरा ये वाला पॉइंट आया है एंड ये पॉइंट आया, तो इन दोनों को हम ऐसे जोड़ देंगे। ये मेन आया था एंड दिस इज़ मार्जिन, जो मैंने जितना मार्जिन यहाँ दिया हुआ है 1.5 इंच, सेम आप ऊपर भी 1.5 इंच मार्जिन दे दीजिए एंड इसे भी आप डायगनली जोड़ लीजिए, हमारा मार्जिन आ जाएगा। अब हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। हालांकि मैंने स्लीव्स बनाना का ऑलरेडी एक मैसेज वीडियो डाला है, इससे हम 1 इंच अप आएंगे, 1 इंच अप एंड इन दोनों के मिड पॉइंट में हम 1/2 इंच डाउन आएंगे। इन दोनों का मिड पॉइंट है हमारा 3 का 1.5 इंच, हम इससे 1/2 इंच डाउन आएंगे। ये अब हमें आर्म राउंड बनाना है। ये इस तरह से हमने ये इस पॉइंट में जोड़ लिया इसे एंड ये हमारा बैक वाला आर्म बनेगा एंड ये हमारा फ्रंट आर्म बनेगा। ये देखिए ये हमारा बैक आर्म बन गया है। अब हम इससे जोड़ेंगे इस पॉइंट से। आपके पॉइंट्स प्रॉपर जुड़ने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये जोड़ लिया एंड देन हमें इसे इस तरह से लेकर आना है। एक फिश का शेप बनता है, इस लाइन से ये पॉइंट होते हुए जाएगा। ये आपकी स्लीव्स कट गई, ठीक है। ये एग्जैक्ट बॉडी टू बॉडी मेजरमेंट वाला है, ठीक है, बट हमने यहाँ पे आपको बता दिया था, मार्जिन ऐड किया है। सेम ये जो 1/2 सेंटीमीटर का मैंने बताया ना, ये आप आ जाइए इधर से 1/2 सेंटीमीटर इधर कर लीजिए, ये आपका तिरछा लाइन जाएगा, ठीक है। अभी आप पहले हम इधर से कटिंग करते हैं, देन मैं आपको जो फ्रंट आर्म राउंड आएगा वो बताती हूँ आपको कट करना। कुर्ते की सिलाई मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। हम यहाँ पे नॉच दे देंगे, क्योंकि ये हमारा मार्जिन वाला लाइन है, इसलिए हम यहाँ पे नॉच दे देंगे। अब आपको क्या करना है, इस स्लीव्स को इस तरह से आप ओपन करिए, ठीक है। तो ये तो हमारा बैक वाला बन जाता है आर्म। ये हमारा जो फ्रंट आर्म वाला राउंड है, हम यहाँ पे उस पर भी मार्जिन ऐड कर देंगे। मार्जिन ऐड कर दिया है एंड देन हम अब उसे कट करेंगे। आपको स्लीव्स में ऊपर भी सेंटर में नॉच देना पड़ेगा, ताकि वो आपके शोल्डर के पॉइंट से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने ऊपर नॉच दिया है, सेम साइड में हमारा नॉच आया हुआ है। ये हमारा फ्रंट आर्म हो गया, ये हमारा बैक आर्म हो गया। आप जब इसे मिलाएंगे तो आपके दोनों के साइड में नॉच पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्लीव्स कट गया है एंड हमारा बॉडी भी कट। नेक लाइन के लिए, नेक के लिए जो फ्यूजिंग हमें बनानी है, कपड़ा फोल्ड किया, ये भी हम रखेंगे इस तरह से एग्जैक्ट। देन एज यूजुअल आप मार्किंग कर लीजिए स्ट्रेट। ये थोड़ी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी हमें, ये हमारा नेक का पट्टी काटने के लिए। ऑलमोस्ट एटलीस्ट 1.5 इंच तो आप रखेंगे, क्योंकि आपका 1 सेंटीमीटर समथिंग नेक में भी दबेगा एंड साइड में फिनिशिंग के लिए भी दबेगा। इस तरह से आपका ये शेप बन जाएगा एंड देन आप इसे कट कर लीजिए। इसी तरह से बैक नेक की पट्टी भी आप कट कर लेंगे।
कपड़ा एंड मेजरमेंट के साथ आप कटिंग करके रेडी रहिए। तब तक मैं आपके लिए सेकंड पार्ट बनाती हूँ कि हमें इसे कैसे स्टिच करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।